तो चुनाव आयोग ने सफाई दे दी है, लेकिन ईवीएम पर यह आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले विपक्ष के कई दलों ने इस तरह के सवाल उठाए हैं, ईवीएम पर प्रश्न उठाया है। तो देखिए किस तरीके से ये सारे सवाल उठे, जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से इस पर नजर डालते हैं। ईवीएम पर किसने क्या सवाल उठाए? 2024 में ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए, कौन कह रहा है? सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के नेता है, जाना माना चेहरा कांग्रेस के। जी हां, बैलेट से जीतते थे, ईवीएम आने से हार, कुछ तो गड़बड़ है। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कह चुकी हैं, वो भी ईवीएम पर सवाल उठा चुकी हैं। और देखिए ईवीएम से चुनाव के मुद्दे पर हो जनमत संग्रह, ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि इस पर जनमत ही करा ले। हम समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो मौजूद हैं वो कह रही हैं कि बैलेट पेपर से ही होने चाहिए चुनाव, ईवीएम से होने ही नहीं चाहिए। वोटिंग का बटन दबाने पर अन्य नेता के सामने बत्ती जल जाती है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, ये कहते हुए वो भी पूरे प्रोसेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने तो, उनकी पार्टी ने तो डेमो भी किया था बाकायदा ईवीएम को लेकर। और देखिए ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, इसके प्रोजेक्ट का गढ़ गुजरात है। ये कौन कह रहा है? लालू यादव, आरजेडी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं सब गुजरात से ऑपरेट हो रहा है। बिल्कुल, वीवीपैट के सभी रिसीविंग की काउंटिंग हो, ये मनोज झा सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने भी ये सवाल उठाए थे। तो ऑपोजिशन का इस पूरे मामले पर रुख क्या है, गिरी जी, वो आपके सामने है। अब इसे लेकर एक बार फिर से प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है जंतर मंतर पर, हालांकि अभी इजाजत मिली नहीं है। आपको लगता है कि जब ऑपोजिशन के तमाम बड़े बड़े नेता ये बात पुख्ता तौर पर कहते हैं कि भाई छेड़छाड़ हो सकती है, इसका घर तो गुजरात में है, तो फिर जो आम जनता वोट करने के लिए जाती है, जो आम वोटर वोट करने के लिए जाता है, उसके मन में तो सवाल उठने लाजमी है। फिर उन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा और कैसे देने की कोशिश होगी? देखिए, पहली बात तो कि बीईएल, बेल और ईसीआईएल दोनों बनाती है, एक बेंगलोर में है और एक हैदराबाद में है। गुजरात से उसका कोई कनेक्शन नहीं। दूसरा, चुनाव आयोग स्वतंत्र जांच एजेंसी है और बैलेट्स की बुलेट से बैलेट के लुटेरे आज भी अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाले, जनता के वोटों को लूटने वाले। और हमारी बहन कह रही थी कि ये सोचते हैं वो वोट दे दिया, वो सोचते हैं वो वोट दे दिया। आप तो जानते हैं कि आपको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि आपको परिवार से बाहर टिकट बांटना ही नहीं है। तो परिवार में जितना वोट है उतना भी मिलना मुश्किल हो जाता है, और परिवार में भी खींचतान है कि हमको नहीं दिया। तो ये समाजवाद के नाम पर परिवारवाद चलाने वाले लालू यादव बिहार में पहले कहा करते थे समाजवाद। बहन, आपके समय नहीं बोलता हूँ, बदतमीजी मत करिए। आप आपकी पार्टी का चरित्र मत दिखाइए टेलीविजन पे। ये पार्टी का चरित्र है आपका, ये पार्टी का आपका चरित्र है, लेकिन अपने समय में बोलिए। अच्छा, एक-एक करके ये आपकी पार्टी का बेसिक चरित्र है, लेकिन इसका प्रदर्शन टीवी पर किया जाए जरूरी नहीं। ये आपकी पार्टी का बेसिक चरित्र यही है। ठीक है। अच्छा, नेहा जी से मैं प्रश्न ले लेता हूँ। देखिए ऐसे ओवरलैप करेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। नेहा जी प्रश्न सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में भी नेहा जी लाइन गिना दी परिवारवाद की। नेहा जी प्रश्न सुन लीजिए। नहीं, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, जरा काउंटर ले लेते हैं नेहा जी। अब प्रश्न ये है कि एक दौर ऐसा भी था कि केंद्र में कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, आप लोग भी उत्तर प्रदेश में रहे और यूपीए को अच्छा खासा आपका समर्थन रहा है। ये वो दौर था जब ईवीएम को लेकर जितने मन में दुख दर्द थे वो दूर किए जा सकते थे। इसका इंतजार क्यों किया गया कि सरकार चली जाए, सत्ता से चले जाए, प्रभाव खत्म हो जाए और तब हम ईवीएम के खिलाफ लड़ेंगे?